अक्सर जब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो ये शिकायत लेकर आते हैं कि पेट में फला तकलीफ़ है या पेट कुछ ठीक नहीं रहता, भारी भारी सा लगता है, एसिडिटी होती रहती है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि हम तो बहुत सादा भोजन करते हैं। तो आज का यह वीडियो इसी बारे में है, वैदिक साइंस के रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन का चैनल गोल्डन हेल्थ। वैदिक साइंस के अनुसार हमारी खाने पीने की दैनिक चीज़ों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनकॉम्पेटिबल टू ईच अदर होती हैं, यानी इन्हें अगर साथ में खा लिया जाए या कुछ समय के अंतराल में खाया जाए तो इनसे हमें तकलीफ़ हो सकती है, इनसे हमें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे जैसे चरक, वाग्भट, इन लोगों ने हज़ारों साल पहले अपने किताबों के माध्यम से बता दिया था कि शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस हम किस तरह से अपने खान पान को ठीक रख कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि हमारे भोजन में 6 रस होते हैं जिनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। जैसे यह बताया गया है वैदिक साइंस के अनुसार कि भोजन में जो मीठा तत्व हो उसे हमें भोजन शुरू करने से पहले लेना चाहिए। जबकि आजकल होता क्या है, होता यह है कि हम मीठा या डेजर्ट खाने के आखिरी में खाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया था कि जो कसैली चीज़ें हैं जैसे छाछ या बटर मिल्क, उसका प्रयोग हमें खाना समाप्त करने पर करना चाहिए, लेकिन हम भोजन के साथ ही बटर मिल्क या छाछ लेते रहते हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि कौन से आहार विरुद्ध आहार यानी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस की श्रेणी में आते हैं। इसमें सबसे पहला स्थान है खट्टे फलों का दूध के साथ सेवन या एक से अधिक फलों को मिलाकर दूध के साथ मिल्क शेक बनाना। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दूध और केला भी विरुद्ध आहार है जिसे हम बच्चों को सबसे ज़्यादा देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ अपवाद है और वो है पका हुआ आम। पका हुआ आम दूध के साथ चलता है क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह एल्केलाइन होती है, यानी आम पका हुआ जो रहता है वह एल्केलाइन इन नेचर होता है। इसी तरह से जो हरे पत्तियों वाली सब्जियां हैं, हरी पत्तियों वाली भाजियां हैं, उसको हमें दूध के साथ खाने में अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत प्रिय चीज़ हमारी दूध रोटी या चाय के साथ रोटी, क्योंकि रोटी थोड़ी नमकीन प्रवृत्ति की होती है, दूध के साथ नमक या नमकीन बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर मांसाहार की बात करें तो दूध के साथ मछली या किसी भी अन्य मांसाहार का कॉम्बिनेशन घातक हो सकता है। इसी तरह से मूली और दूध, लहसुन, प्याज और दूध विरुद्ध आहार हैं। अगर घर में मेहमान आए हों और आपने कढ़ी बनाई हो तो उसके साथ खीर कभी न परसें, क्योंकि यह विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है और यह पेट में तकलीफ़ दे सकता है। एक और बहुत प्रिय व्यंजन होता है जो हम अपने मेहमानों के सामने परोसते हैं और वो है दही बड़ा। तो उड़द की दाल और दही, इसका कॉम्बिनेशन बहुत घातक असर करता है, विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। तो जब भी आप दही बड़े में बड़ा बनाएं तो उस समय उसे किसी अन्य दाल का बनाएं, उड़द दाल का बड़ा मेहमानों को न परोसें। इसी तरह शहद के साथ घी, दही के साथ नमक, ये भी विरुद्ध आहार है। दही के साथ चीनी या गुड़ का प्रयोग आप कर सकते हैं, नमक का प्रयोग ना करें तो बेहतर होता है। और सबसे ज़्यादा चलने वाला विरुद्ध आहार जो हम लगभग नियमित अपने भोजन में लेते हैं वो होता है टमाटर के साथ खीरा। कभी भी टमाटर और खीरे को एक साथ ना खाएं, खीरा अलग खाएं, प्याज के साथ खा सकते हैं, टमाटर को अलग उपयोग करें। इसी तरह एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि हमें अपने भोजन में 2 अनाज एक साथ नहीं खाने चाहिए, यानी रोटी खाएं तो उसके साथ चावल ना खाएं, क्योंकि दोनों का डाइजेशन टाइम जो है वो अलग अलग होता है। सबसे बेहतर जो खाना होता है वो ये होता है कि रोटी के साथ आप सब्ज़ी खाएं और दाल के साथ आप चावल खाएं, यानी दाल चावल या रोटी सब्ज़ी एक बार में इसी तरह का भोजन करें। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस या विरुद्ध आहार को अपने भोजन से हटा देंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी। खाना जब खाएं तो यह सोच कर ना खाएं
कि हम टंग प्लीजिंग के लिए खा रहे हैं। टंग प्लेजर महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि वो भोजन हमारे शरीर को लगे और हमारे शरीर को लाभ दे। ऐसा ना हो कि विरुद्ध आहार वाला भोजन आपको बीमार, बहुत बीमार बना दे।